टूट गई सदियों की बेड़ियां। जिसमें जकड़ी थी मुस्लिम महिलाएं। विरोधी चीखते रहे, मोदी ने पलट दिया खेल। मोदी सऊदी की जोड़ी बदल दिया इतिहास। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। 2024 आम चुनाव के नजदीक आते ही देश के विपक्ष में बैठे नेताओं को मुस्लिमों के हित याद आने लगे हैं। कोई देश से तो कोई 7 समंदर पार विदेश से मुस्लिम तुष्टीकरण की आग में राजनीति की रोटियां सेकने लगा है। भारतीय राजनीति में तो मुस्लिम उस वोट बैंक का तबका है जो 2014 के पहले तक सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और इस्तेमाल होता भी रहा है। फिर देश में मोदी सरकार बनी और मुस्लिम राजनीति करने वालों को करारा जवाब मिला। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सत्ता का सुख भोगते थे, उनका पतन हुआ और मुसलमान भी जो वोटों का दम भरते थे, वो भी शून्य हो गए। ये वो दौर शुरू हुआ जब देश की राजनीति से मुस्लिम शून्य होते चले गए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार में सबका साथ सबका विकास एक साथ होगा। किसी को सिर्फ मुसलमान होने के नाते योजनाओं का लाभ मिले ये मुमकिन नहीं। जो योजनाएं होंगी वो सबकी होंगी, उस पर सबका बराबरी का हक होगा। जो जरूरतमंद है वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे लाभ जरूर मोदी सरकार देगी। अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। फिर दूसरे राज्यों के चुनावी आंकड़े आए, लोकसभा चुनावों के भी आंकड़े आए और यह स्पष्ट हो गया कि देश की राजनीति का मिजाज बदल गया है। अब मुसलमानों के वोट से सरकार नहीं बनने वाली, लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं की बौखलाहट अपनी जगह है। चुनाव पास है और एक बार फिर मुस्लिमों को लेकर बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से, व्हिच इज दैट it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them, but in fact it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing. आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए। सुना आपने, ये विपक्षी नेता देश से लेकर विदेश तक में मुसलमानों के नाम का रोना रो रहे हैं और इधर मोदी ने इस दौरान एक बड़ा खेल कर दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक बताएंगे जो उन्होंने बिना बोले मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसा चल दिया है जिसका सदियों तक मुस्लिम महिलाएं जय जयकार लगाती रहेंगी। एक ऐसा खेल खेल दिया है
जो कांग्रेस अपने 70 साल के राज में नहीं कर पाई, ऐसा खेल जो इस्लाम के 1400 सालों में नहीं हुआ था। मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी और सऊदी अरब का एक काम धर्म की उन बेड़ियों को तोड़ना है जिसमें मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक की तरह 1400 सालों तक जकड़ी हुई थी, और ये काम है बगैर महरम यानी कि मर्द के 4000 औरतों को सऊदी अरब हज के लिए भेजना। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है और ये जो है मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि इस बार जो है जो महिलाएं बिना महरम के जा रही हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। पहले से पूरे भारत से ऐसी 4000 महिलाएं जा रही हैं, और जहां तक मैं दिल्ली की बात करूं तो ऐसी 39 महिलाएं केवल दिल्ली से जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। पिछले वर्षों से ये संख्या बहुत ज्यादा है और ये जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात करी है और उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने में पूरा समर्थन दिया है। भारतीय परिदृश्य में अगर ये किसी और धर्म की महिला का तीर्थ पर जाना होता तो शायद ये बहुत ही मामूली बात लग सकती थी, लेकिन मोदी सरकार द्वारा भेजी गई 4000 मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कितना बड़ा सऊदी सरकार का फैसला है, ये जानना है तो उसके लिए आपको इसका इतिहास समझना जरूरी है। हर मुस्लिम के लिए हज फर्ज है। हज मुस्लिम तीर्थ होता है जो हर मुस्लिम के लिए फर्ज यानी कि बाध्य है। और गौर कीजिएगा, हर मुस्लिम जिसमें मर्द और औरत दोनों आते हैं, उनके लिए जीवन में एक बार हज करना धार्मिक जरूरत है। अगर वो ये नहीं करते हैं तो मान्यता ये है कि उन्हें उनके जीवन में किए गए गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ शर्तें और कुछ रियायतें भी हैं, और मुस्लिम औरतों के लिए जो शर्त है वही इतने सालों से उनकी पैरों की बेड़ियां बनी हुई थी, और वो शर्त ये थी कि कोई भी मुस्लिम महिला अकेले हज पर नहीं जा सकती, उसके साथ किसी मर्द जो उसका महरम हो जाना जरूरी है। अब जल्दी से ये भी समझ लीजिए कि महरम कौन होते हैं। महरम उस औरत का पति, बेटा, पिता या भाई हो सकता है। अब जरा सोचिए, न जाने कितनी मुस्लिम महिलाएं सिर्फ इसलिए हज पर नहीं जा पाती थी क्योंकि उनके जीवन में महरम नहीं होता था। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने भारत से 4000 और दिल्ली से 39 ऐसी महिलाओं को हज के लिए भेजा है जो बगैर मर्द यानी महरम के जा रही हैं। ये 1400 साल में पहली बार होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऐसी हमारी कई बहनें हैं जो कि हज पर जाना तो चाह रही थी लेकिन जा नहीं पा रही थी क्योंकि उनका कोई महरम नहीं था। लेकिन इस बार इस फैसले के बाद बहुत ही बड़ी संख्या में पूरे भारत से 4000 ऐसी बहनें हज पर जा रही हैं, और दिल्ली की मैं बात करूं तो 39 ऐसी महिलाएं हज पर गई। 30 मई को 101 ऐसी महिलाओं को उत्तर भारत से यानी कि दिल्ली इम्बार्केशन पॉइंट से विदा किया गया है। इनको विदा करने के लिए मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्री स्वयं आई थी, और इनको जो है आश्वासन दिया गया है कि ये सऊदी में अकेली नहीं है, और इन बहनों को भारतीय पासपोर्ट पर पूरा भरोसा है। मुस्लिम महिलाओं को मोदी की सौगात। साल 2019 में सऊदी सरकार ने महिलाओं को देखते हुए अपने कई नीतिगत फैसलों में बदलाव किया, जिनमें औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत के साथ ही बगैर महरम के हज पर जाने की इजाजत देने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन इसके बाद इसे लागू होने में 28 महीने का वक्त लगा, और फिर कोविड आ गया, और अब जाकर हज पूरी तरह से ओपन हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने जो महिलाएं भेजी हैं वो आंकड़ा किसी भी मुस्लिम देश से कहीं ज्यादा। लेकिन जितनी तारीफ इसमें सऊदी सरकार की जानी चाहिए, उतनी सराहना मोदी सरकार की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला इतना आसान नहीं था। वो इसलिए क्योंकि पहले तो इस फैसले को कठमुल्लाओं ने गैर इस्लामिक बताकर दुष्प्रचार किया, जिन्हें पहले मोदी सरकार ने चुप कराया। मोदी सरकार ने कई हज कमेटियों में महिलाओं की एंट्री कराई जो पिछली सरकारों में बिल्कुल ना के बराबर थी। कई राज्यों की कमेटी में महिलाओं को बतौर मेंबर शामिल किया गया, तो कई कमेटी जैसे दिल्ली हज कमेटी की बात कर ले, यहाँ के अध्यक्ष कौसर जहां हैं जो एक महिला है, उन्हें यहाँ बैठाया गया। मोदी सरकार ने इस हज कमेटी में महिलाओं को समझने और समझाने वाली एक जमात खड़ी की, जिन्होंने इन महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में, साथ ही हज पर वहां उन्हें जो सुरक्षा मिलेगी और जो सुविधाएं मिलेगी उनकी जानकारी दी, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को हज के लिए रवाना किया गया। केंद्रीय मंत्री स्तर के नेता सरकार ने उनकी रवानगी के वक्त खड़े किए ताकि पहली बार प्लेन सफर करने वाली महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। यही नहीं, ये भी सुनिश्चित किया गया कि उन्हें वहां कोई दिक्कत ना आए। बहुत बेहतरीन तैयारी हुई है, जिसमें दिल्ली की तरफ से हमारे एलजी साहब जुड़े रहे हैं, लगातार कौसर जी लगी रही हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के पर्सनल नेतृत्व में और सऊदी सरकार के साथ बातचीत कर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने
बहुत बेहतरीन काम किया और उसमें चाहे उनको फ्रिज उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ भेजने की बात हो, चाहे इमरजेंसी की जगह पर अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लोग लगे रहे, उनके लोग वहां रहेंगे, उनकी मदद के लिए एम्बुलेंस आदि का प्रबंधन किया गया है। और विदेश मंत्रालय आप सभी जानते हैं कि लगातार उन सब चीज़ों में जुड़ा रहता है, वैसे भी जुड़ा रहता है। और साथ ही एक्सरसाइजेस का भी प्रबंध किया गया है, क्योंकि 8 मील के आसपास इनको चलना होता है, तो कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से सब लोग साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो आपको समझनी होगी कि इस बार 4314 से ऊपर महिलाएं बिना मेहरम के जाने की तैयारी में हैं और मुझे लगता है कि ये खुशखबरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी बेहतरीन चीज जो है वो ये है कि बिना मेहरम के औरतों को एक तरीके से आजादी का आभास भी हो। मोदी का मुस्लिम महिलाओं के लिए ये काम जवाब है उस विपक्ष को जो उन्हें मुस्लिम विरोधी बता रहे थे। ये काम विपक्ष को मोदी का वो जवाब है जो मुसलमानों का रोता तो रोते रहे, पर ये नहीं बता पाते हैं कि 70 सालों के उनके राज में भी मुस्लिम हाशिए पर क्यों रहे। मोदी का सबका साथ सबका विश्वास नारा नहीं, कर्म है जो इन मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। जी हाँ, मैं बगैर मेहरम की जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का डेथ 11 साल हो गए, इसलिए मेरे बच्चों ने मुझे ये मौका दिया। अल्लाह आपकी आंखें नम भी है जी, वो तो इसलिए है कि भाई बच्चों को छोड़ दे, थोड़ा सा लगता है ना, इस वजह से। तो पहली बार जा रही है कि पहले भी गई? नहीं, मैं पहली बार जा रही हूँ।